दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से, मुंबई से, सूरत से, बेंगलुरु से, देश के न जाने कितने बड़े बड़े और औद्योगिक शहरों से हजारों की तादाद में मजदूर गांव जाने के लिए मचल रहे हैं। इसके लिए 1 मई को ट्रेन चली तो इनकी उम्मीदों को नए पंख लगे, लेकिन जितनी ट्रेनें चली हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। 8 दिन से धक्का कर रहा है, हमें निवेदन है कि हम लोग घर भेजवा दीजिए। हम लोग और कुछ नहीं चाहते। उधर से उधर पुलिस भी डंडा मारती है, कहीं रोड पे भी बैठने नहीं देती है। बहुत नंबर नहीं आ रहा, 3 दिन से ऐसी ट्रेन का नंबर नहीं आ रहा है। कह रहे 50 बस दे रहे, बस कहाँ जा रही है? सुबह से लाइन में लगने पास अभी तक नहीं बना, फिर बाद में वही बात होगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा। जब तक मेरे को बैठाना थे बस में तब तक यहीं रहिएगा। मजदूरों की घर वापसी के लिए जितनी ट्रेनें चली उससे ज्यादा और तेज रफ्तार में राजनीति दौड़ने लगी। रेल मंत्रालय का सीधा आरोप है कि उसने राज्यों से बार-बार ट्रेनों की डिमांड के बारे में पूछा, लेकिन राज्य सरकारों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। रेल की सुविधा हम 3 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। कोई भी रेलवे स्टेशन, 8000 स्टेशन है देश में, जो स्टेशन से लोग कहें, राज्य सरकार कहे, उस स्टेशन से रेलवे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करने को तैयार है, जिस डेस्टिनेशन के लिए उनको परमिशन मिल जाए। केंद्र का आरोप है कि विपक्षी दलों से शासित राज्यों ने खास दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। इस पर पहले आप राज्यों की मांग देख लीजिए। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 550 से ज्यादा ट्रेनें चल चुकी हैं। बिहार में 26 मई तक 505 ट्रेनें वहां आ जाएंगी। झारखंड ने 76 और ट्रेनों की मांग की है, जबकि 64 ट्रेनें चल रही हैं। जबकि राज्य सरकार ने केंद्र से अंडमान निकोबार से अपने लोगों को बुलाने के लिए प्लेन की भी मांग की है। राजस्थान में अब तक 8 ट्रेनें मांगी जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश ने 100 ट्रेनों की मांग की थी, जिनमें 85 ट्रेनों से 1,07,000 मजदूर वापस आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेलवे से 43 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मांगी, जिसमें 16 ट्रेनों के जरिए करीब 30,000 श्रमिक छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल का कहना है कि 105 ट्रेनें वो मांग चुके हैं और अभी 120 और ट्रेनों की अर्जी लगाई है। केंद्र के आरोपों के पलट राज्य सरकारों की अपनी सफाई और आरोप हैं। हमने कहा, हमने शुरू किया है श्रमिक एक्सप्रेस बस सेवा शुरू की है राजस्थान में। हम चाहेंगे राजस्थान के जो भी बाहर जाना चाहेगा, अगर ट्रेन की सवारी पूरी नहीं होगी तो हम लोग श्रमिक एक्सप्रेस बस से उनको भेजेंगे। कुछ ही नहीं, हम चाहते हैं अन्य राज्यों से भी राजस्थान में आने वाले लोगों को ट्रेन से या बस से भेजना शुरू कर। ये बातचीत चल रही है। দুই হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও যারা আছেন বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে, লজ্জা করে না? আজকে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। আগে একটা ট্রেন প্রতি 10 লাখ 6.5 লাখ নিতেন, 7.5 লাখ, এখন আবার সেটাকে 10 লাখ করে দিয়েছেন। लेकिन इस पर विपक्ष का आरोप है कि रेल मंत्रालय ने तो उनसे पूछा ही नहीं। कर्नाटक में भी हमको सम्मति लेने में 3 दिन लगा, यूपी में सम्मति लेने के लिए 3 दिन लगा। तो सम्मति लेने में वहां दिक्कत हो रही है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से असत्य बात बोल के, झूठ बोल के पूरे देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। जब संपूर्ण लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद हो गए तो मजदूरों के लिए शहरों में पेट भरना मुश्किल हो गया। तब रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं। इनमें 1 मई से 1300 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इनके जरिए अब तक 17 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। पिछले 4 दिनों से रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों को घर पहुंचाया जा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में ये संख्या 3 लाख तक रोजाना जा सकती है। लेकिन जब शुरू में ट्रेन चली तो उसमें मजदूरों से ट्रेन टिकट का पैसा लेने पर हंगामा मचा। अब ट्रेन की डिमांड और सप्लाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वैसे सवाल उन राज्यों पर भी है जहां ये मजदूर काम करते हैं। आखिर क्यों नहीं वहां की सरकारें अपनी पहल पर भी उन्हें भेजने की कोशिश करती हैं?